students, in this video we are going to discuss exercise 3.4 of class 6th. So previous videos have already been uploaded, and in those we have discussed the exercise 3.3. In this one we'll discuss exercise 3.4. So first question is, find the common factors of A part is 20 and 28. So what you need to find is, you need to find common factors. So common factors, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स जो आपके पास गिवन है 20 and 28, we will list all the factors of these two numbers and then what we will find out कि इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में से ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों में सेम टू सेम हैं, यानी दोनों में कॉमन हैं. Okay, so then we will be able to find out all the common factors. So let us start. First of all, factors क्या होते हैं? Factors are the tables in which, or the numbers in which, these numbers जो आपको given हैं they are completely divisible. जैसे कि आपका 20 है तो 20 जो है, कौन कौन सी ऐसे tables हैं, कौन कौन से ऐसे numbers हैं जिसके अंदर 20 आता है. सो वो सारे जो नंबर्स हैं दे विल बी द फैक्टर्स ऑफ 20. फॉर एग्जाम्पल 1 की टेबल में 20 आता है तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20. ओके, सिमिलरली 2 की टेबल में भी 20 आता है तो 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 20. एंड सिमिलरली आप सारे फैक्टर्स निकालेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20. सो फैक्टर्स ऑफ 20. नाउ फैक्टर्स हम कैसे लिखते हैं? We start like this. 1 into 20 is 20. 2 into 10 is 20. 4 into 5 is 20. 3 की टेबल में 20 नहीं आता तो 3 फैक्टर नहीं है. Now इसके बाद 5 की टेबल में आता है 5 4 20. सी यू कैन सी कि यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया है. 5 4 उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो 10 2 आ जाएगा और देन उसके बाद 20 इंटू 1. तो यहाँ तक ही आपको जब आपने देखा तो आपके पास सारे फैक्टर्स आ चुके हैं. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 20? द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड 20. अब ये सारे फैक्टर्स को आप यहाँ पर लिख देंगे. यू विल राइट दीज लाइक दिस: 1 2 4 5 10 एंड 20. ये सारे 20 के फैक्टर्स हो गए. अब जैसे आपने 20 के निकाले हैं फैक्टर्स, सेम वे यू विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द नेक्स्ट नंबर विच इज़ गिवन टू यू, दैट इज़ द नंबर 28. ओके, सो फैक्टर्स ऑफ 28. अब 28 के फैक्टर्स जैसे आपने ये लिखे थे, सो 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 इंटू 28 इज़ 28. 2 इंटू 14 इज़ 28. डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आ गए हैं तो आप लोग सिर्फ देख कर बता सकते हो. बाय लुकिंग एट द नंबर्स यू कैन टेल वेदर और नॉट ये पर्टिकुलर नंबर किसी टेबल में आएगा या नहीं. सो 3 की टेबल में 28. 8 एंड 2 इज़ 10 तो 3 की टेबल में नहीं आएगा तो 3 विल नॉट बी ए फैक्टर, हम इसको नहीं लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट इज़ 4. 4 7 28. 4 की टेबल में आता है 28. 5 की टेबल में नहीं आता, 6 में नहीं आता, अगेन इट विल कम इन 7. और आप देख सकते हो यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है. सो हमारे पास सारे फैक्टर्स आ चुके हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स? 1 2 4 7 14 एंड 28. नाउ ऑल दीज फैक्टर्स जैसे हमने पहले 1 2 4 5 10 20 लिखे थे 20 के लिए, सेम वे वी विल राइट फॉर दिस नंबर 28 ऑल्सो. सो 1 2 4 7 14 and 28. Now coming to the question is asking what are the common factors of 20 and 28. तो आपने सारे फैक्टर्स लिख दिए. अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों में कॉमन है? कॉमन है मतलब दो की दोनों टेबल्स में आ रहा है, दोनों के दोनों नंबर्स के लिए आ रहा है. सो दिस 1 इट इज़ कमिंग इन बोथ, 2 इज़ कमिंग इन बोथ एंड 4 इज़ कमिंग इन बोथ. रिमेनिंग कोई भी फैक्टर्स ऐसे नहीं है जो दोनों में आते हैं. सो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28? सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड
28 are 1, 2 and 4. With this you are done with the A part of question number 1. Now let us do the next part, that is part B. Part B भी ऐसे ही करना है same method से. So part B is 15 and 25. So first of all list all the factors of 15, then list all the factors of 25 and then दोनों में जो कॉमन है वो आप लिख देंगे कि these are the common factors. So factors of 15 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे. 1 into 15 is 15. 2 की टेबल में नहीं आता, 3 में आता है. 3 5 ज़ा 15. 5 की टेबल में आता है, 4 में नहीं आता. सो 5 3 ज़ा 15 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा. देखो यहाँ से रिपीट हो गया तो मतलब 1 3 5 and 15. These are the factors. So you will write all these factors over here. 1 3 5 and 15. आपने चारों फैक्टर्स लिख दिए. अब आप ये वाला वर्क हटा दीजिए क्योंकि ये आपने रफ में करना है. यू डोंट हैव टू शो इट, नो नीड टू शो. कर देते हो तो नो प्रॉब्लम. नाउ फैक्टर्स ऑफ 25. फैक्टर्स ऑफ 25 जैसे आपने 15 के लिखे थे सेम वे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1. 1 25 ज़ा 25. 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में भी नहीं आता 25. डायरेक्टली 5 में आता है. 5 5 ज़ा 25. और अगर आप आगे जाएंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 किसी टेबल में नहीं आएगा. डायरेक्टली इट विल कम इन 25. ओके, सो व्हाट इज द आंसर. दैट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1 5 एंड 25. 3 ही फैक्टर्स हैं. ओके, सो यू राइट 1 5 एंड 25 ओवर हियर. अब हमारा कंपैरिजन का काम है. वी विल सिंपली कंपेयर कि कौन सा ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों के अंदर आ रहे हैं. सो विद द ग्रीन पेन आई एम हाईलाइटिंग दिस 1 इज कमिंग इन बोथ एंड 5 इज ऑल्सो कमिंग इन बोथ. बाकी कोई नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा है. सो आंसर विल बी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 and 25 are 1 and 5. Okay, so with this you are done with the B part also. Now let's do the C part of the question. C part क्या है. C part is 35 and 50. So you are given two numbers 35 and 50. Write down all the factors of 35. So factors of 35, 1 into 35 is 35. देन 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा. 5 7 ज़ा इज़ 35. ठीक है, 5 7 ज़ा 35. अब 6 में नहीं आएगा, 7 में आएगा, फिर 7 5 ज़ा. सो यू कैन सी यहाँ से रेपिटेशन स्टार्ट हो गया है. मतलब अब कोई नए नंबर्स नहीं आएंगे. ये जो आपके पास चार नंबर्स हैं 1 5 7 and 35, these are the factors of 35. So let us write down all the factors here. 1 5 7 and 35. अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है 50. So we'll find all the factors of 50 now. So factors of 50. 1 into 50 is 50. 2 की टेबल में भी आएगा, लास्ट डिजिट 0 है तो 2 25 ज़ा 50. 3 में नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा. यस, नाउ लेट अस ट्राई फॉर 5. सो 5 10 ज़ा 50. इसके बाद 6 7 8 9 इसी में नहीं आएगा, डायरेक्टली इन द 10. सो 10 5 ज़ा 50. तो यू कैन सी यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है. ओके, सो व्हाट यू विल डू इज यू विल स्टार्ट अगेन and circle the factors 1 2 5 10 25 and 50. Now write these over here 1 2 5 10 25 and 50. अब जो हमारे काम का नहीं है we'll erase it all.
नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. सो कॉमन फैक्टर्स को ग्रीन से करेंगे. सी 1 इज कॉमन टू बोथ, then this 5 is common to both. After this there is no other common factor, so the common factors are, the common factors of 35 and 50 are 1 and 5. ठीक है, ये दो कॉमन फैक्टर्स हैं 35 और 50 के. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट डी. 56 and 120. 56 के फैक्टर्स लिखेंगे. फैक्टर्स ऑफ 56. सो 56 इज 1 इंटू 56 इज 56. 2 की टेबल में भी आ जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है, तो कहाँ आएगा? 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 8 ज़ा 16. सो 28 ज़ा 56. अब 3 की टेबल में आएगा? नहीं आएगा. 6 + 5 11 होता है और 11 3 की टेबल में डिविजिबल नहीं होता. ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स. सो 3 में नहीं आएगा. नाउ कम टू 4. 4 की टेबल में बेटा हो जाएगा. सो 4 की टेबल में 56 कहाँ आएगा? 4 1 ज़ा 4 एंड 1 6 4 14 ज़ा. ठीक है, सो यू गेट 4 14 ज़ा 56. नाउ 5 की टेबल में नहीं आएगा. लास्ट डिजिट 6 है, 5 या 0 होना चाहिए था. 6 की टेबल में नहीं आता. 7 की टेबल में आता है. 7 8 ज़ा 56. ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे रिपीट होना शुरू हो जाएगा. सो 8 6 ज़ा 8 7 और आगे करके आपका 14 4 ज़ा, ऑल दीज रेपिटिशंस विल स्टार्ट टू अकर. सो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ तक डन हो गया है एंड वी हैव गॉट ऑल द फैक्टर्स. सो 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56. राइट डाउन ऑल दीज फैक्टर्स हियर. 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56 लिख लिए सारे फैक्टर्स. अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा नंबर है 120, उसके सारे फैक्टर्स लिखेंगे. सो लेट अस राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 120. सो 1 इंटू 120 इज इक्वल टू 120. देन 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120. 3 इंटू 40 इज इक्वल टू 120. 4 इंटू 30 इज इक्वल टू 120. देन 5 की टेबल में भी जाएगा. लास्ट डिजिट इज 0. सो 5 2 ज़ा 10. देन यू आर लेफ्ट विथ 2 0. सो 5 4 ज़ा 20. सो 5 इंटू 24 इज़ 120. नाउ 6 की टेबल में भी आएगा. 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 और ये 0, तो 6 20 ज़ा 120. तो आप देख सकते हैं कि अब आपके नंबर्स कहाँ से रिपीट होने शुरू हो चुके हैं. दे हैव स्टार्टेड रिपीटिंग. ठीक है, 5 इंटू 24 के बाद ये 6 इंटू 20 आया है. अच्छा, नहीं रिपीट नहीं हुआ है अभी लेट अस कंटिन्यू नाउ. सो 6 इंटू 20 इज़ 120. 7 की टेबल में 120 नहीं आएगा. नाउ 8 की टेबल में भी 120 आएगा. लेट अस ट्राई. सो 8 की टेबल में 120. So 8 1 ज़ा is 8. Then you are left with 40. So 8 5 ज़ा 40. So ये आ गया 8 इंटू 15 that is 120. Now 9 की टेबल में ये नहीं आएगा because the sum of the digits is 3 which is not divisible by 9. 10 की टेबल में ये आ जाएगा. So 10 इंटू 12 is equal to 120. Now 11 में नहीं आएगा, 12 में आ जाएगा. So 12 इंटू 10 is 120. अब इसके बाद बेटा रिपीट होना शुरू हो चुका है. 12 into 10, then you will get 15 into 8. Okay, so in this way it will be repeated. So you have all the factors of 120 also. The factors are 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सारे हैं. इसके बाद 8 10 12 and 15. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बाकी के जो बचे हुए हैं आपके 60 40 120 30 24 20. सो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स यू विल नाउ राइट. ओके, एंड जो इसमें कॉमन है, जो मतलब ऑलरेडी आप देख सकते हो ऊपर आ चुके हैं 56 के अंदर,
उनको हम लोग बोल देंगे कि दीज आर द कॉमन फैक्टर्स. सो अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग बिकॉज देर आर सो मैनी, आई विल जस्ट सर्कल विद द ग्रीन वन जो कॉमन है. तो 1 दोनों में है तो ये कॉमन फैक्टर है. नाउ 2 ये भी दोनों में है. ओके, सो 2 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर. Now 4. 4 is present in both, so 4 is also a common factor. 7 is not present in both. Okay. 8 का देखते हैं. 8 is present in both. ठीक है, यहाँ पर भी है 8 और आगे भी हमने देखा था 8 into 15. So 8 यहाँ पर भी है. Now let us see. 8 के आगे 14, 28, 56. So 14, 28 और 56 में से कोई भी नंबर हमारा इधर नहीं है. तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 4 एंड 8. सो द आंसर विल बी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120 आर 1, 2, 4 एंड 8. ठीक है, जो जो आपके नंबर्स आपने ग्रीन में किए हैं हाईलाइट, दे आर द कॉमन फैक्टर्स, मतलब कि दोनों की दोनों टेबल्स में आ रहे हैं. नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 एकदम इसी की तरीके का है. ओनली डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ 2 नंबर्स नाउ यू आर गिवन 3 नंबर्स. ठीक है, 3 नंबर आपको दिए हैं. तो ए पार्ट में आ जाइए. ए पार्ट यू आर गिवन द नंबर 4, 8 and the number 12. So you will write all the factors of 4, all the factors of 8, all the factors of 12. Then compare and find the number which is common in all the 3. ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 में कॉमन है तो आप उसको बोल दोगे कॉमन. all the 3 numbers में कॉमन होना चाहिए. So factors of 4, let us write factors of 4. So 1 होगा एक तो 1 4 जा 4. Then 2 होगा 2 2 जा 4 एंड देन अगेन यू गेट 4 1 जा 4. ठीक है, तो यहाँ रिपीट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास 3 फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4. सो द 4 हैज़ 3 फैक्टर्स 1, 2 एंड 4. नाउ राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8. 8 के फैक्टर्स लिखेंगे. सो 1 8 जा 8. ठीक है, 2 4 जा 8. 3 में नहीं आता. 4 into 2 is 8 and 8 into 1 is 8. ठीक है, तो what are the numbers, what are the factors? 1, 2, 4 and 8. सो अब इसके जो फैक्टर्स हैं 8 के वो भी हम लिख लेते हैं जैसे हमने 4 के लिखे हुए हैं. सो फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4 and 8. Similarly write down all the factors of 12. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 12. सो लेट्स फाइंड इट ऑन द नेक्स्ट पेज, देन विल कम बैक एंड राइट ओवर हियर. तो 12 का क्या है? 1 into 12 is 12, 2 into 6 is 12, 3 into 4 is 12, 4 into 3 is 12. इसके बाद देखो यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो गया है, सो आगे करने की ज़रूरत नहीं है. 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So these are the फैक्टर्स ऑफ द नंबर 12. 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. ये तीनों, ये सारे आप यहाँ लिख देंगे. 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. नाउ हाईलाइट द ones that are common in all the 3. So if you look at 1, 1 is common in all the 3 numbers. 2 also is common in all the 3. 4 is also common in all the 3. ठीक है, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में फाइंड कर सकते हैं आप. सो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12? द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12 आर 1, 2 एंड 4. आप क्या लिखेंगे? द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 and 12 are 1, 2 and 4. Okay, all the 3, 1, 2 and 4. So with this you are done with the A part of question 2. Now let us do the next part, that is the B part. So you are given the numbers 5, 15,
एंड 25, ये तीन नंबर्स हैं, तीनों के फैक्टर्स लिखेंगे. सो फैक्टर्स ऑफ 5, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, सो ओनली टू फैक्टर्स आर देयर, 1 and 5. नाउ फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15 क्या क्या होंगे? एक तो होगा 1, देन यू विल हैव 3, देन यू विल हैव 5 एंड देन यू विल हैव 15. सिर्फ इन्हीं टेबल्स में आता है आपका 15. नाउ फैक्टर्स ऑफ 25, 25 के फैक्टर्स क्या होंगे? लेट अस फाइंड आउट. सो 1 इंटू 25 इज इक्वल टू 25. 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में भी नहीं, और सिर्फ 5 में आएगा. 5 5 ज़ा 25. सिमिलरली 6 से लेकर के आप लोग इसको कैलकुलेट करते रहेंगे. सो डायरेक्टली यू विल रीच 25 वेयर इट इज़ फाउंड. ऑन ऑल द अदर्स नंबर इट विल नॉट बी फाउंड. सो व्हाट आर द फैक्टर्स? 1, 5 एंड 25. 3 फैक्टर्स, ये आप यहाँ लिख देंगे, 1, 5 and 25. So you can see the common factors easily visible. 1 and then this number 5. Oh sorry, मैंने यहाँ गलत जगह पे इसको सर्कल कर दिया. So what you will do is 1 और उसके बाद ये 5. ठीक है, बाकी जो आपके नंबर्स हैं they are not common. तो the common factors of 5, 15 and 25 are 1 and 5. So you will write common factors of 5, 15 and 25 are 1 and 5. So with this we are done with 2 questions. Now let's move to the next question, that is question number 3. Find first 3 common multiples of. So first 3 common multiples हमको find out करने हैं. मतलब कि आप सारे मल्टीपल्स जितने पॉसिबल है, जितने में जब तक आपके 3 नहीं आ जाते, फर्स्ट 3 कॉमन नहीं आ जाते, तब तक आप मल्टीपल्स लिखेंगे. अब मल्टीपल सबसे पहली चीज़ है, आप दोनों क्वेश्चंस में अब तक फैक्टर्स करते आए हो, मल्टीपल्स क्या होते हैं. तो सपोज इफ़ यू हैव अ नंबर 2, व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 2? सो 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 इंटू 3 इज़ 6. ओके, सो दीज नंबर्स 2, 4, 6 एंड इसके आगे 8, 10 एंड सो ऑन, जो आप एंड तक जितने भी तक आप मल्टीप्लाई करना चाहो, यू विल गेट द आंसर. So these numbers 2, 4, 6, 8, 10 and so on are called as the multiples of 2. Similarly अगर 3 की टेबल होती तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. ठीक है, तो ये 3, 6, 9, 12 ये सारा जो आगे का आता हमारा, these numbers, ये जो लास्ट में आता है मल्टीप्लाई करके, these are called as the multiples. और ये किसके मल्टीपल्स हैं? दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, जैसे कि आपने पिछले पेज में मल्टीपल्स ऑफ 2 किए थे. सो नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग इज प्लीज टेल द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ ए पार्ट 6 and 8. यानी 6 and 8 दीज आर 2 नंबर्स, इनके मल्टीपल्स लिखो. और जो पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं, यानी ऐसे 3 कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, काउंटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ 1, वो आपने लिखने हैं. सो व्हाट डू यू डू? सबसे पहले आप मल्टीपल्स लिखिए. अब सारे मल्टीपल्स नहीं लिखने होते हैं, उतने ही लिखने होते हैं जहाँ तक आपको फर्स्ट 3 कॉमन मिल जाएं. सो मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, 6 की टेबल लिख देंगे. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60. इसके आगे के भी 2 4 लिख लो. 6 11 ज़ा 66. ठीक है, 6 6 6 ऐड करते जाएंगे. देन 72, देन आपने ऐड कर लिया सपोज 78. तो ऐसे करके बेटा ये और भी कंटिन्यू होंगे. अगर इतने में हमको 3 मिल गए तो गुड, अगर 3 नहीं मिले तो इसके आगे वाला नेक्स्ट नंबर +6 करके आप यहाँ लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे. और जब तक आपको 3 कॉमन नहीं मिल जाते तब तक यू विल कंटिन्यू राइटिंग. सो ये हमने लिख लिया मल्टीपल्स ऑफ 6. नाउ लेट अस राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 8. सेम प्रोसीजर है मल्टीपल्स ऑफ 8 का भी.
8 की टेबल लिखो, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा तक पहुँचे थे, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, and then we have 8 10 ज़ा 80, then we have 8 11 ज़ा 88, और इसके आगे और 8 ऐड कर लीजिए तो 96 एंड सो ऑन। तो अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है, कॉमन कौन कौन से मल्टीपल्स हैं। तो जैसे आपके कॉमन फैक्टर्स चेक करते थे वैसे ही कॉमन मल्टीपल्स चेक करेंगे, यानी ऐसे नंबर्स जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। सो इफ़ यू लुक एट द नंबर, इफ़ यू लुक एट द नंबर 24, ओके, दूसरे कलर से करते हैं। सो इफ़ यू लुक एट 24, 24 इज कमिंग इन द टेबल ऑफ 6 एंड एज वेल एज इन द टेबल ऑफ 8. Similarly, if you look at the number 48, okay, so 6 8 za and 8 6 za both are 48, so the number 48 is also coming in both the tables. So अगला कॉमन क्या हो गया, 48. Now next number that is coming in both is, if you look at the numbers, you look at 72. 72 is found here also, and यहाँ पर भी हमको पिछले में भी 72 दिखा था. सो आपको मिल गए फर्स्ट 3 कॉमन फैक्टर्स 24, 48 एंड 72. अब इसके आगे का हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज हम लिखते. सो यू विल राइट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 are 24, 48 and 72. ये 3. Okay. So with this you are done with the question A part of the question 3. Now B part is 12 and 18. आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, आपको 12 और 18 के फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं. Now let us write the multiples of 12 and 8 one by one. So B part, let me write with a red pen. So B part we have multiples of 12. So multiples of 12 जैसे बाकी सब में कर रहे थे, 12 की टेबल इसमें लिखेंगे, सिंपल है. So 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 8 ज़ा, okay, 12 6 ज़ा 72. Then we have next number 84, okay, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 108 and 12 10 ज़ा 120. अभी इतना लिखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो we will write the next numbers also. Now let us write the multiples of the next number that is given to us, multiples of 18. So 18 के multiples लिखेंगे, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72, 18 5 ज़ा 90, 18 6 ज़ा 108, 18 7 ज़ा 126, 18 8 ज़ा 144, 18 9 ज़ा 162 and 18 10 ज़ा 180. और अगर ज़रूरत पड़ी सो वी विल राइट अदर्स ऑल्सो. नाउ हमारे पास मल्टीपल्स आ चुके हैं दोनों नंबर्स के. वी विल सी विच आर कॉमन इन बोथ. कौन कौन से ऐसे मल्टीपल्स हैं जो कॉमन है बोथ में, और हमें फर्स्ट 3 चाहिए, मतलब 3 आ गए, उसके बाद आगे हमको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है. So if you look at the 2, you will see that 36 is coming here as well as here. So first common multiple is 36. ठीक है, ये सबसे छोटा मल्टीपल है जो कॉमन है, तो you can also call it as the lowest common multiple or the LCM also. Now the next common thing that you can see is 72. 72 दोनों में आ रहा है. Next common thing that you can see is 108. ठीक है, तो आप देखो आपके पास तीनों नंबर्स आ गए, जो फर्स्ट 3 आपको चाहिए थे, आपका काम पूरा हो चुका है. सो व्हाट यू विल राइट, द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 आर 36, 72 एंड 108. ठीक है, 36, 72 एंड 108 आर द फर्स्ट 3 common multiples of 12 and 18.
Okay, so with this we are done with 3 questions.